तो जो टीनेजर्स हैं, कम उम्र के लोग हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहे हैं जीवन की, कि जीवन में सुख मिलेगा, सुख मिलना चाहिए। जो वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, वो भी इसी उम्मीद में हैं कि जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क है, थोड़ा सा फर्क है दोनों कैटेगरी के लोगों में। जो वृद्ध हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, अनुभव है जीवन का, बहुत कुछ किया है जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए उन सब ने। जो टीनेजर्स हैं उन्होंने अभी बहुत कुछ करना है। बड़े लोगों को अनुभव है कि संसार में सुख है कि नहीं है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि पूरा जीवन जिन्होंने 60, 70, 80 वर्ष सुख की खोज में निकाल दिए, उनके पास भी बड़ी तगड़ी उम्मीद है कि इस संसार में हमें सुख मिलेगा, एक दिन आएगा जिस दिन सुख मिलेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जो वरिष्ठ लोग हैं वो बता सकते हैं अपने अनुभव से। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सोच चुके हैं कि संसार में सुख नहीं मिल सकता, संसार में सुख नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता किसी से। तो आप आंसर मत दीजिए, आपको सब पता है, मेरा लेक्चर यही खत्म हो जाएगा। और कौन? आपने हाथ उठाया किसी ने पीछे भी? हाँ जी प्रभु, आपका क्या कहना है? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो संसार में सुख है कि नहीं है, संसार में दुख है तो क्यों है, ये बड़े विचित्र प्रश्न हैं। अधिकांश लोग इन प्रश्नों के पीछे जाते नहीं हैं। आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है इंटॉक्सिकेशन का, इंटॉक्सिकेंट्स का। जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई शराब पीते हैं या कोई भी किसी भी तरीके का इस तरीके का इंटॉक्सिकेशन करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है कि हमारी चेतना जो है सुप्त अवस्था में चली जाए। हम सोचना नहीं चाहते हैं। आजकल बहुत प्रचलन है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो इस प्रश्न को पूछना ही नहीं चाहते हैं कि संसार में सुख है कि नहीं है। तो एक आप में से प्रभुपाद जी को कितने लोग जानते हैं? श्रील प्रभुपाद को। और 16 माला कितने लोग करते हैं? ठीक है, इनकी तरफ तो मैं देख ही नहीं रहा, तो नीचे बैठे हैं मेरे पे कृपा करने के लिए। इनको ऊपर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से एक जन ने पूछा, आप प्रभुपाद कुछ जानते ही हैं, उनसे पूछा किसी ने कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है? तो क्या आपके हिसाब से उत्तर दिया होगा श्री प्रभुपाद ने? आपके हिसाब से क्या उत्तर दिया होगा सर? हाँ, भक्ति करना। ओके, और कोई कुछ कहेगा? प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया होगा? जैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, प्रभु जी ने इतने लंबे चौड़े पुल बांधे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो मेरे जैसा बुक डिस्ट्रीब्यूटर सोचेगा, प्रभुपाद से कोई पूछेगा तो बोलेगा प्रभुपाद प्रचार करना ही लक्ष्य है, भक्त बनाना दूसरों को लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य हो सकते हैं? क्या लक्ष्य है आपके हिसाब से? क्या कहा होगा प्रभुपाद ने? हाँ, भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने इंग्लिश में कहा टू एंजॉय। क्या लक्ष्य है? टू एंजॉय। बड़ी विचित्र बात है। प्रभुपाद कहते हैं कि सुख की प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला कि दो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर। कम उम्र के जो सुख की उम्मीद में रह रहे हैं, बड़ी उम्र के लोग जो कि जीवन को कुछ कुछ देख चुके हैं, एक्सपीरियंस है, सुख की खोज में है लेकिन सारे के सारे। और प्रभुपाद जैसे महान आचार्य कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है सुख, सुख की प्राप्ति। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ है? सुख क्यों नहीं मिल रहा हमको संसार के अंदर? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बंगाली में प्यार है, कहते हैं कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। सिंपल है, हिंदी जैसी लगेगी आपको। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूली, जब जीव कृष्ण को भूलता है तब क्या होता है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान को भूल कर जब वो बहिर आनंद, बाहर के आनंद को ढूंढता है, तभी माया उसको पकड़ लेती है और उसको दुख देती है। तो जब हम किसी को भूलते हैं, अगर मैं कहूं जी मैं आपको भूल गया, तो भूलने से पहले तो मुझे याद होना चाहिए ना, कुछ मेरा मिलन होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ में, मेरा कोई संबंध होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ में। तो भूलने से पहले कहीं ना कहीं याददाश्त थी,
याद था मुझे, बट एक समय ऐसा आया कि जब मैं भूल गया। तो कृष्णा को भूल कर बाहरी विषयों में मेरा ध्यान गया, तब क्या हुआ, माया ने मुझे पकड़ लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो दुख चाहते हैं? कोई ऐसा है? दुख चाहने वाला कोई नहीं होगा। कुछ सैडिस्टिक लोग होते हैं, मतलब जिनको दुख में भी एक टेस्ट आने लग जाता है। जैसे शराब घटिया चीज है, उसमें भी लोगों को टेस्ट आता है। वैसे कुछ सैडिस्टिक होते हैं ना, सैडिस्टिक कहेंगे ना लोग, जिनको दुख में भी सुख मिल जाता है कुछ लोगों को। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसमें से किसी को दुख नहीं चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि एक स्टेज तो हमारी ऐसी थी जहां पर हमारे को कृष्ण की स्मृति थी, और जब कृष्ण से विस्मृति हुई और फिर भी सुख की चाह रही, तो माया ने हमें पकड़ लिया। तो क्यों भाई विस्मृति क्यों हुई? और कृष्ण के साथ जब स्मृति थी तो क्या दुख नहीं था तब? तो यहीं पे इसी प्रश्न का उत्तर हमारी जो सारी वैदिक, जो जितना भी वांग्मय है, जितना भी वैदिक शास्त्र हैं, हमें इसी तरफ, इसी प्रश्न की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हितोपदेश के अंदर कहा, साधारण सा श्लोक है, आपने कई बार सुना होगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः नराणाम। तो सारे संसार के सारे जीव 4 कार्य करने में लगे हुए हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अपना खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ पे हम सोने की व्यवस्था करेंगे, निद्रा की व्यवस्था करेंगे, कहाँ किस प्रकार से अपनी रक्षा करेंगे, और कहाँ पे मैथुन करेंगे। सारे संसार के जीव इन्हीं 4 कार्यों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये श्लोक कहता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः नराणाम। धर्म ही एक ऐसा विषय है जो हमको पशुओं से और सारी योनियों से अलग करता है। वही अदरवाइज अगर धर्म ना हो तो हम लोग पशु के स्तर पर हैं, ये श्लोक कहता है। बड़ी भारी बात है। अगर मैं अभी किसी को, उनको अष्ट सिद्धि प्रभु को बोल दूं आप पशु हैं, तो गाली हो जाएगी ना। बोले हम तो कोई बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जूते मार के भगा देंगे वापस। तो पशु कह रहे, शास्त्र कह रहा है कि हम पशु हैं, पशु के समान हैं। अब दिल्ली शहर के अंदर कितनी आबादी, 1-1.5 करोड़ की आबादी होगी कम से कम, इतनी आबादी होगी। तो आपको क्या लगता है कितने मनुष्य हैं? मैं मनुष्यों की आबादी की बात कर रहा हूँ। इस श्लोक के हिसाब से कितने लोगों को पशु कहना पड़ेगा? हाँ, आग लगा देंगे आप हमारे अंदर अगर हम कहेंगे लोगों को कि भाई ये शास्त्र में लिखा पशु हो। क्यों कही इतनी बड़ी बात, क्यों कही? जब कोई बहुत तेजी से गाड़ी जा रही होती है और सामने गड्ढा होता है तो जोर से आवाज मारनी पड़ती है, अरे रुक जा भाई, रुक जा, गाड़ी गिर जाएगी अंदर। तो इस प्रकार की जब वाणी शास्त्र में यूज होती है, जैसे भगवान कहते हैं, वो 7वें अध्याय के अंदर परिचय देते हैं, 4 प्रकार के लोग उन तक नहीं आते हैं। हाँ, कैसे शुरू होता है वो श्लोक? हाँ, नहीं, जो नराधम और ये सब बोलते हैं ना, गाली। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो मुझे बहुत सीनियर ऑफिशियल मिले मारुति कंपनी के, तो मैंने उनको बुक्स दिखाई, वो उनको बड़ी अच्छी लगी। फिर मुझे बोलते हैं जी मैंने ये बुक्स ना प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना बंद कर दिया। मैंने कहा बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? तो बोले प्रभुपाद ना बहुत हैवी लैंग्वेज यूज करते हैं, बात में गधा बोलते हैं, रास्कल बोलते हैं, धूर्त बोलते हैं, ये कोई संतों की भाषा है? तो मैंने कहा जी प्रभुपाद तो जो वही कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। तो मैंने उनको 7वें अध्याय का ये श्लोक बताया, 15वां श्लोक है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतः ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। 7वें अध्याय का श्लोक है ये, 15वां श्लोक है। तो मैंने उनको दिखाया है प्रमाण कि देखो भगवान क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो जो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो निपट मूर्ख है, आप किसी को निपट मूर्ख कह के देखिए। फिर जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। तो भगवान ही ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान क्या है, परम पिता हैं। भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदाह पिता, मैं सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो हम सबने एक्सपीरियंस किया है, जितने आज की डेट में 35 से ऊपर की उम्र के जितने लोग हैं, सबकी पिटाई हुई होगी कभी ना कभी माता पिता से। आजकल नहीं होती है, लेकिन हमारी तो हुई है।
सबकी पिटाई होती है माँ बाप से अपने, तो माँ बाप प्रेम भी देते हैं और शिक्षा देने के लिए शासन भी करते हैं, सिखाते भी हैं। तो भगवान शासन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूर्ख हो, जो लोग जो मूर्ख होते हैं, निपट नराधम हैं, वो लोग मेरे तक नहीं आते। तो मैंने उस सज्जन को यही बताया उनको कि भाई आपको जो प्रभुपाद कह रहे हैं उनका भाव एक पिता के समान भाव है और वो हमारे को जगाना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं कि हम जागें अपनी निद्रा से। तो जब शास्त्र ये कहता है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे हीना पशुभि नरनाम, तो शास्त्र का काम है, शास्त्र हमारी माँ है, माँ के समान शास्त्र हमें जगाने का प्रयास करता है कि जागो। अगर आप नहीं जागोगे तो आप वही काम करते रहोगे जो पशुओं के काम है। वो तो बहुत आसानी से हो जाते हैं पशुओं की योनियों में। आप कितना खा सकते हो, गाय सारा दिन जुगाली करती रहती है, आप 250 ग्राम खाना खाओगे आपका पेट भर जाएगा। आप कितना सो सकते हो, 8 घंटे से ज्यादा सोओगे, 10 घंटे से ज्यादा सोओगे तो सर दर्द हो जाएगा। लेकिन जो भालू है वो 6 महीने सो सकता है। आप अपनी रक्षा करने के लिए बड़े बड़े ग्रिल्स लगाते हो, दरवाजे बनाते हो, बंदूकें मिसाइलें रखते हो, पशु लोग नाखूनों से और दांतों से अपनी रक्षा कर लेते हैं। आप मैथुन दिन में 1 बार 2 बार कर सकते हो, कबूतर जो है 300 बार मैथुन कर सकता है दिन में। तो आपके पास क्या ऐसी विशेषता है मनुष्य के रूप में जहां पर आप इतना अपने आप को महान समझ रहे हो? आपकी विशेषता सिर्फ धर्म है। अगर धर्म के आधार पर चलोगे तो आप श्रेष्ठ हो। तो क्या है ये धर्म? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की जो वाणी है वही धर्म है। बड़े सिंपल सिंपल सिद्धांत हैं। श्रील प्रभुपाद ने इन ग्रंथों के अंदर भक्ति को, वैदिक संदेश को इतना सिंपल बना दिया है कि कोई भी इसको समझ सकता है और कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि भक्ति इतनी सिंपल कैसे हो सकती है, शायद ये सही नहीं होगी, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद ने अपनी शक्ति से इसको बहुत सिंपल बना दिया है। तो माया, हमारा विषय आज का क्या है कि दुख क्यों है संसार में। तो एक स्टेज ये थी कि जब हमें कृष्ण की स्मृति थी और एक स्टेज ऐसी आई जब कृष्ण की विस्मृति हो गई। तो ऐसा कैसे हो गया? और उसका रिजल्ट हुआ सिर्फ दुख, संसार का दुख। तो क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ में? तो थोड़ा सा पीछे अगर चलें तो शास्त्र कहता है, भगवान की वाणी कहता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक था लेकिन एक समय पे मैंने अपना विस्तार किया, मैं अनेक हो गया, मैंने अपना विस्तार किया। भगवान अपना विस्तार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आनंद को बढ़ाना चाहते हैं। हम क्या हैं? जीव हैं। भगवान क्या है? जीव हैं, बट वो श्रेष्ठ जीव हैं। तो हमारे अंदर जो इच्छाएं, जो डिजायर्स पाई जाती हैं, वो सारी की सारी भगवान से आ रही हैं। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई सोने की खान में जाएगा तो वहां पर टनों सोना बिखरा पड़ा है। अगर उसमें से कोई 1 ग्राम सोना निकालेगा, गोल्ड निकालेगा, तो उस 1 ग्राम गोल्ड के अंदर वही क्वालिटीज होंगी जो टनों सोने के अंदर क्वालिटीज हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के जो गुण हैं वो हमारे हृदय के अंदर भी रहते हैं, हम भी वैसे उन्हीं गुणों के बने हुए हैं। तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की, ब्रह्म संहिता के अंदर बोलते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस परिभाषा में, ईश्वर की परिभाषा में, ईश्वरः परमा कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं परम ईश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चित और आनंद के विग्रह स्वरूप मूर्तिमान है, मूर्ति स्वरूप मूर्तिमान रूप हैं। अनादिरादिर गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है। गोविंद, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय, दोनों चीजें गो से संबोधित हैं। तो गोविंद, गो को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद, सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण हैं। तो सभी के कारण हैं तो हमारे भी कारण वही हैं। एको हम बहुश्याम जब हुआ, जब भगवान ने अपना विस्तार किया तो सच्चिदानंद विग्रह, ये सच्चित और आनंद के हम भी हो गए, हम भी सच्चिद आनंद के ही बने हुए हैं। सत का क्या मतलब है? हम हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, हमारे अंदर ये डिजायर है, इच्छा है कि हम कभी मरे नहीं। चित्त का क्या मतलब है कि मैंने अगर ऐसे क्लैपिंग किया तो आपका ध्यान मेरी तरफ आया। तो हर समय हमें ज्ञान चाहिए। कहाँ पे ज्ञान मिलेगा, कैसे ज्ञान मिलेगा? हमारा ध्यान हर समय उस तरफ रहता है, क्योंकि हम एक्चुअली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, स्वाभाविक पोजीशन में पूर्ण ज्ञान के बने हुए हैं। सच्चिद और आनंद, हम आनंद के बने हुए हैं।
भगवान आनंद के बने हुए हैं, हम भी आनंद के बने हुए हैं, हमें भी हर समय आनंद चाहिए, इसीलिए हम हर समय आनंद ढूंढते रहते हैं। तो जो सच्चिदानंद है, जो एक कृष्ण है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, हम सभी नित्यों में एक नित्य श्रेष्ठ है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, जितने भी लोग चेतना वाले हैं उन सभी में एक चेतन श्रेष्ठ है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वही जो है श्रेष्ठ, वो सबको मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो जब जो स्वयं भगवान है उसने अपना विस्तार किया अपने आनंद के लिए, जब विस्तार किया तो उन्हीं गुणों के संग विस्तार किया जो उसके अंदर स्वयं है। सच्चिद आनंद के जो गुण हैं उन्हीं के साथ विस्तार किया। तो हमें कैसा बनाया? सच्चिद और आनंदमय बना दिया। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, तो हमारे अंदर भी एक स्वतंत्रता का गुण आ गया। उस स्वतंत्रता का मतलब तभी है जब आपके पास ऑप्शन हो उसको सदुपयोग करने का या उसका दुरुपयोग करने का। अगर आपके पास इंडिपेंडेंस है, जैसे अगर मैं अभी आपको कहा जाए कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि आप, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप इस कमरे में बैठे रहें या आप यहाँ से बाहर चले जाएं। अगर आपको यहाँ पे बांध दिया जाए और फिर कहा जाए कि अब आप इंडिपेंडेंट हैं, तो ये इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके पास चॉइस है, डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने की चॉइस है आपके पास। इसी प्रकार भगवान अगर पूर्ण स्वतंत्र हैं तो उनके जो अंश हैं हम भी स्वतंत्र हैं। तो हमारी स्वतंत्रता का मतलब तब तक ही है जब तक हमारे पास ये चॉइस हो कि हम भगवान की बात को ना भी माने। तो जैसे सभी के घरों में बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं कुछ ना कुछ शरारतें करते हैं, राइट। माता पिता के अंदर हमेशा ये भाव रहता है कि बच्चा जो है वो शरारत ना करे, है ना। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो उसको बांध के, हाथ पैर बांध के कोठरी में डाल दिया जाए और दिन में 2 बार हाथ पैर खोले जाएं, उनको भोजन दिया जाए, फिर बांध के डाल दिया जाए। तो शरारत होगी? कोई नहीं कर पाएगा बच्चा शरारत। लक्ष्य क्या है? शरारत ना हो। ऑप्शन ये है कि उसके हाथ पैर बांध के उसको एक कोठरी में डाल दिया जाए। लेकिन कितने माता पिता ऐसा करते हैं? नहीं करते ऐसा। क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों की स्वतंत्रता में वो विघ्न नहीं डालते। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपनी स्वतंत्रता को यूज कर कर शरारत नहीं करेगा। इसी प्रकार भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि हम सबको रोबोट बना सकते हैं। अपनी इच्छा से हम सबको रोबोट बना सकते हैं, हमको एक जैसे वो चाहे वैसा हमसे करवा सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन अपनी स्वतंत्रता की तरह वो हमारी स्वतंत्रता की भी रक्षा करते हैं और हम पे जबरदस्ती नहीं करते। तो जब ये जीव, हमारे जैसे जीव, जब भगवान की इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और भगवान ने क्यों विस्तार किया? एको हम बहुश्याम, अपने आनंद के लिए, कि मेरे आनंद का विस्तार हो, इसलिए भगवान ने अपना विस्तार किया। तो जो जीव है, जो पार्ट है, उसका काम है भगवान की सेवा करना। और उस सेवा से जब हम च्युत हो जाते हैं, जब हम सेवा को नहीं करना चाहते, जब भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव अपने हृदय में रखते हैं, तब भगवान हमको बिना अपनी इच्छा के, मतलब खराब मन से, हमारे को परमिशन दे देते हैं कि जाओ करो जो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे उनके हाथ का बना हुआ भोजन पाएं जिसमें उनका प्रेम मिला हुआ है और उससे उनको पोषण मिलेगा। बच्चा आजकल ज्यादातर क्या सोचता है कि हमें मार्केट में से जंक फूड मिल जाए, है ना। तो चाहते क्या है कि हमारा शुद्ध प्रेम हमारे बच्चे को मिले जो हमने भोजन के अंदर दिया है। लेकिन बच्चा जिद करता है, नहीं हमें वो नहीं खाना, हमें जंक फूड खाना है। तो भगवान, माता पिता कई बार अलाउ कर देते हैं। इसी प्रकार जब जीव, हमारे जैसे जीव, जब भगवान से अलग रहकर, भगवान को सर्व ना कर कर, उनकी सेवा ना कर कर, उनसे अलग रहकर आनंद भोगना चाहते हैं, तो भगवान हमारे को वो चॉइस देते हैं, हमें अलाउ करते हैं कि हम इस संसार में आए जहां पर आकर हम भगवान से अलग रहकर आनंद भोगने का प्रयास कर सकें। अभी 9 दुर्गे चल रहे थे, राइट। तो दुर्गा, जो दुर्गा जी का नाम है, दुर्गा का मतलब क्या है? जो दुर्ग की अधिष्ठात्री है। तो ये संसार क्या है? ये संसार एक दुर्ग है, एक जेल है, जिसके अंदर सारे वो जीव आते हैं
जो भगवान से अलग रहकर आनंद भोगना चाहते हैं। सारे वो जीव आते हैं और किसके द्वारा वो अनुशासित होते हैं? दुर्गा के द्वारा। दुर्गा जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। और त्रिशूल के 3 शूल क्या है? 3 प्रकार के कष्ट हैं जिसके द्वारा, जिनको देकर दुर्गा जी इस संसार के सभी जीवों को नियंत्रित करती हैं। क्या है वो? आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक कष्ट। आदि भौतिक कष्ट क्या है? जो किसी दूसरे जीव से हमको मिलते हैं। आदि दैविक कष्ट क्या है? जो देवताओं के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे बाढ़, गर्मी, सूखा, इस प्रकार की चीजें। और आदि आत्मिक कष्ट कौन से हैं? जो हमें अपने मन से मिलते हैं, अपने आप से जो कष्ट मिलते हैं। इन 3 प्रकार के शूलों को यूज कर दुर्गा जी हम सभी को कंट्रोल करती हैं। तो हमारा जो विषय है कि भाई संसार में दुख क्यों है, तो इस संसार में दुख इसलिए है क्योंकि कृष्ण की विस्मृति हमने करी। जो भगवान जिसने हमारा विस्तार अपनी सेवा के लिए किया था, उसको हम भूल कर विस्मृति में आ गए, उसको भूल गए। तो क्या हुआ? माया यानी दुर्गा हमारे को अपने त्रिशूल से कंट्रोल कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर कृष्ण की सेवा करनी है तो उसमें आनंद है या नहीं है? भाई इस संसार की सेवा कैसी होती है? हर आदमी ये सोचता है कि भाई ऐसा जॉब मिले कि 9 to 5 का जॉब हो, नौकरी हो, और 2 वीकेंड सबको मिलते हैं। अगर तीसरा एक्स्ट्रा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब नौकरी करने वालों की मैं बता रहा हूँ, सबके हृदय की इच्छा यही है। और काम ना करना पड़े, सैलरी आती रहे तो बहुत ही अच्छा है ना? और ऑफिस जाना पड़े और 12-12 घंटे काम करना पड़े, 14 घंटे काम करना पड़े तो बड़ा कष्ट है उसमें, है ना? तो सेवा का जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, इस दुनिया का जो सेवा का एक्सपीरियंस है, सर्विस का एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। हर आदमी बचना चाहता है। तो क्या कृष्ण की सेवा भी वैसे ही है? हम बोल रहे हैं कि भगवान ने अपनी सेवा कराने के लिए विस्तार किया। भाई ठीक है, हमने अपनी शक्ति का विस्तार किया, चलो कुछ नौकर पाल लेते हैं, कुछ नौकर रख लेते हैं। भगवान का ऐसा भाव है क्या कि नौकरों की तरह वो अपने नौकरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और हमें एक स्लेव बनाना चाहते हैं? स्लेव को क्या बोलते हैं? गुलाम। वो तो उर्दू का वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं? दास। बेगारी, बेगार बोलते हैं, बेगारी करते हैं, बेगारी ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा। बेगारी कैसे होती है कि बिना पैसे का काम करना पड़ता है। तो भगवान ने कोई पैसा तो देते नहीं हमको, इन लोगों को पैसा मिलता है कीर्तन करने का। बेगारी कर रहे हैं ये लोग, है ना, बिना पैसे का काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई आनंद है क्या? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। रिमेंबर, ध्यान रखिए कि हम सत, चित और आनंद के बने हुए हैं। हर चीज, हर एक्सपीरियंस, हर संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा जो लेंस होता है देखने का उसको, या डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया जो होता है, वो यही होता है कि उससे हमें आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब संसार का एक्सपीरियंस सेवा का क्या है कि उसमें कष्ट है, वो अच्छा नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि धन चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए व्यापार करना पड़ेगा। ऐसा भाव, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस संसार में भगवान को छोड़कर आए इसलिए हमें कष्ट मिल रहा है। तो क्या वहां पे आनंद है या नहीं है? क्या भगवान की सेवा में आनंद है कि नहीं है? क्योंकि जो दूसरा प्रश्न है आज के विषय का वो ये है कि इस संसार में आनंद कैसे मिल सकता है। तो भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, है ना? कोई बताएगा इसका क्या मतलब है ऋषिकेश का? कोई? हाँ प्रभु बताइए। जो कि इंद्रियों को वश में कर सकता है। आपने कुछ सही बोला। ऋषि का मतलब है इंद्रियां, और ऋषि के जो ईश हैं, तो जो स्वामी हैं, जो वश में कर सकता है। सही है, ठीक है, जवाब आपका सही है। तो ऋषि के ईश वो है भगवान। भगवान का नाम है ऋषिकेश, ठीक है। तो ऋषि क्या है, इंद्रियां क्या है, कौन सी इंद्रियां होती हैं, कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना। तो इन इंद्रियों का भोग करने के लिए हम इस संसार में आते हैं, इन इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए आते हैं। आंखों का विषय क्या है? सुंदर दृश्य मिल जाए हमको। कानों का विषय क्या है? सुंदर स्वर मिल जाए। जिह्वा का विषय है सुंदर स्वाद मिल जाए, अच्छी चीज, अच्छी टेस्टी चीजें मिल जाए।
त्वचा का विषय है स्पर्श मिल जाए, और नासिका का विषय है हमें अच्छी गंध मिल जाए, सुगंध मिल जाए। अब ये हम क्या समझते हैं कि ये जो शरीर में ये इंद्रियां हैं, यानी आंखें, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये मेरी हैं, ये इस शरीर की हैं, जबकि वो किसकी हैं? ऋषिकेश कौन है? हम में से कितने लोग ऋषिकेश हैं? कितने लोग हैं ऋषिकेश? हम में से कोई ऋषिकेश नहीं है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम ऋषिकेश हैं। हम ये समझते हैं कि ये मेरी इंद्रियां हैं और इनको अगर मैं इनके भोगों में लगाऊंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो मेरा जो ओरिजिनल पॉइंट था कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्होंने जीवन को देख लिया है, उन्होंने अपना जीवन इसी चीज में लगाया ना कि इन इंद्रियों के विषयों से उनका मिलन कराया जाए। तो क्या ये इंद्रियां तुष्ट हो पाई अपने विषयों को भोग कर? नहीं हो पाई। क्या ये सिर्फ ये 70-80 साल का ही एक्सपीरियंस है? ऐसा नहीं है। आपको पता है हाथी को कैसे पकड़ते हैं? किसी को पता है? हाँ, गड्ढा करने, गड्ढे में अपने आप कूद जाता है हाथी, फिर भी कैसे जाता है? क्यों गड्ढे में कैसे जाता है? हाँ, ठीक है, मैं वो तो समझ गया कि गड्ढे को छुपा देते हैं ताकि हाथी को दिखे नहीं, बट हाथी बड़ा इंटेलिजेंट एनिमल होता है, छुपाने से भी नहीं काम चलेगा, एक और काम करना पड़ता है। आप लोग मेन पॉइंट मिस कर रहे हो। हाँ, जोर से हाथी का कैसे आंख बंद करेंगे? वो तो अभी कब्जे में नहीं आया ना। हाँ हाँ, नहीं, हाथी के सामने एक हथनी को रखा जाता है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में एक गड्ढे को खोदा जाता है, और हथनी को देखकर हाथी भागता है उसको पकड़ने के लिए, उसको असंग करने के लिए, और बीच में क्या होता है? आपने कोई ऐसा आदमी सुना है, मनुष्य, जिसको हथनी को देख के रोमांटिक फीलिंग्स आती हों? सुना है कोई? हाँ, नहीं ना। आपने ये सुना होगा कि कोई ऐश्वर्या राय है, या आजकल कौन सी चल रही है, आजकल नई वाली, जो भी हमारे टाइम पे ऐश्वर्या राय हुआ करती थी, जो भी अच्छी अच्छी हीरोइंस हैं, उनको देख के किसी आदमी की रोमांटिक फीलिंग्स आ सकती हैं। या अगर स्त्रियों की बात करें तो क्या है आजकल, अक्षय कुमार, नहीं, जो भी है बढ़िया वाला हीरो, तो उसको देखे, बट कभी किसी स्त्री को देखा कि हाथी को देखा और उसको प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, लेकिन हाथी जो है हथनी के लिए जैसे भागता है, उसके लिए वो हथनी ही ऐश्वर्या राय है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाथी के लिए वो हथनी ही ऐश्वर्या राय है, जबकि आपको देख के कुछ नहीं उसको लगेगा, राइट? एक कुत्ता जब किसी स्त्री को देखता है तो उसको क्या लगता है? ये ऐश्वर्या राय है। उसको लगता है ये मांस का टुकड़ा है, मैं इसको किसी तरीके से खा लूं तो कितना अच्छा रहेगा। बट कुत्ता अगर कुतिया को देखता है तो उसको कैसा लगता है? उसको वैसे ही रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो वृद्ध हैं, जो उन्होंने जीवन को एक्सपीरियंस किया है, उनका एक्सपीरियंस 70-80 वर्ष का है। उसमें उन्होंने देखा कि इंद्रियों को भोग देने से इंद्रियां तुष्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ उतना एक्सपीरियंस नहीं है, करोड़ों जन्मों में हमने 84 लाख योनियों के अंदर अलग अलग योनियों में भोग करने का प्रयास कर लिया है। भगवान ने हमें 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड दिया है कि जिस योनि में आप जाना चाहिए जाइए और उसमें भोग करने का प्रयास करिए। इमोशंस सबके वही हैं हर योनि में। एक मच्छर का भी इमोशन वही है, एक हाथी का इमोशन भी वही है, एक कुत्ते का इमोशन भी वही है। इन सभी योनियों में सारे के सारे जीव यही प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी इंद्रियों का भोग करें। और हर बार हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हर बार हमको हताशा हो रही है, और फिर हम चूज करते हैं कि ठीक है, इस योनि में तो आनंद नहीं आया, हैप्पीनेस इज राउंड द कॉर्नर, आई विल गो टू दैट कॉर्नर एंड आई विल एंजॉय। वहां तक जाऊंगा, अगले पिलर तक जाऊंगा, मुझे आनंद मिल जाएगा। हर समय ये एक परपीचुअल होप, ये हमेशा एक हमारे अंदर एक, क्या बोलेंगे उसको, एक होप क्या होता है, एक चिर आशा हर समय रहती है हमारे हृदय में
कि थोड़ा सा मैं और कुछ कर लूंगा। एक जॉब करने वाला सोचता है, जब पढ़ाई कर रहा होता है बेचारा, तो उसको लोग समझा देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर ले बेटा, माँ बाप समझाते हैं पढ़ ले के किसी काम का बनेगा। तो बड़ा मेहनत करके पढ़ता है, कुछ बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे जैसा। फिर उसको समझ में आता है, जिस दिन डिग्री मिलती है उसी दिन उसको समझ में आता है कि यार नौकरी तो है नहीं मेरे पास। तो लोग समझाते हैं नौकरी चाहिए होगी आपको, अच्छी सी नौकरी करना पड़ेगा। तो फिर बेचारा नौकरी ढूंढता है, सोचता है कि नौकरी मिलने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब नौकरी में पहुंचता है, नौकरी भी मिल गई, उसके बाद क्या चाहिए होती है? नौकरी के बाद क्या चाहिए होता है? नौकरी के बाद माया देवी चाहिए होती है या माया पुरुष चाहिए होता है। उसके बाद घर चाहिए होता है, उसके बाद प्रमोशन चाहिए होता है। हर समय ये इच्छा, चिर आशा ये चलती रहती है कि मेरे को एक दिन सुख मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं करना होता है, क्यों करना होता है इसका तरीका मैं कोशिश करूंगा 2 मिनट में बताने का। कितने बजे तक टाइम है हमारे पास? टाइम। तो ये चिर आशा रहती है हर समय हमारे पास, और हर समय हम ये सोचते रहते हैं कि थोड़ा सा और आगे एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, मुझे सुख मिल जाएगा। सारे संसार में सभी लोगों का यही दुख है, सभी लोगों को यही कंफ्यूजन है कि सुख कैसे मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पाश्चात्य देश के लोग भारत में क्या करने आ रहे हैं? आप कौन सा उनको बढ़िया एयर कंडीशनर दे रहे हो, कौन सा उनको बढ़िया बिल्डिंग्स बना के दे रहे हो, कौन सा उनको बढ़िया खाना दे रहे हो? क्या चीज़ उनको यहाँ पे मिल रही है जिसके लिए वो यहाँ आ रहे हैं? क्यों आते हैं वो लोग यहाँ पर? हमारे यहाँ के भारतीय तो पैदा होते ही माता पिता सोचने लग जाते हैं कि इसका यूएस का वीज़ा कैसे लगेगा, क्या करें कि इसको यूएस जाने को मिल जाए। हमारे यहाँ के लोगों की तो ये मेंटालिटी है, हम तो विदेश जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे कर्म फूटे तो हमने भारत में जन्म लिया। लेकिन विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्या मिल रहा है उनको यहाँ पर? उनको ये जीवन का गूढ़ रहस्य मिल रहा है। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिना किसी बहुत अच्छी ओपुलेंस के सुखी हैं। एक कहानी आती छोटी सी कि सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया और उस बॉर्डर के एरिया को उसने कब्जा कर लिया, तो एक साधु उसके हत्थे चढ़ गया। तो साधु के पास गया, बोला कि बोलो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तो साधु ने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सिकंदर ने पहली बार जीवन में ये आंसर सुना था। आज तक उसने जिससे भी पूछा क्या चाहिए, लोगों ने लिस्ट दे दी कि ये चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, गांव चाहिए, स्त्रियां चाहिए, सबने ये लिस्ट थमाई उसको। पहली बार कोई आदमी ऐसा मिला जिसको सिकंदर से कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो एक बार तो सकपका गया, उसने सोचा कि ये क्या सोच सकते। बोला अरे तुम जानते नहीं हो मुझे, ये पूरा जो यूरोप से लेकर यहाँ तक मैंने सारा मेरा राज्य है। तुम सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसे ही पूछ रहा हूँ तुमको? तुम इच्छा करो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो साधु बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए भाई, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। That was a big lesson for सिकंदर। तो बाहर के जो लोग भारत में आते हैं उनको यही लेसन चाहिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास बहुत ऑपुलेंस है, बहुत पैसा है, बड़े बड़े मकान हैं, बहुत सुंदरता है, उनके शरीर भी सुंदर है, उनकी प्रकृति भी सुंदर है, सब कुछ है उनके पास। फिर भी वो भारत के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के पास एक गूढ़ संदेश है, गूढ़ रहस्य है। अब भारत के लोग क्या करना चाहते हैं? भारत के लोग जो है उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा समझा दिया गया है, पिछले 200-300 सालों की गुलामी में उनको ऐसा समझा दिया गया है कि आपके पास जो कुछ भी आपका अपना था वो सब छोटा है, वो सब बेकार की चीजें हैं। जैसे स्कूलों में अगर गीता की क्लास होती है तो उसको कहते हैं मिथोलॉजी क्लास। ब्रिटिशर्स ने हमारे ग्रंथों को, हमारी हिस्ट्री का नाम दिया मिथ। मिथ मतलब जो कि भ्रम है, मिथोलॉजी उसको बोलते हैं। तो उन्होंने हमें ऐसा सिखाया, हमारा अपना जो स्वाभिमान है अपनी चीजों पे से उसको डगमगा दिया, खत्म कर दिया। तो स्वाभिमान क्यों होना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है भारत में, तो और मैं श्रेष्ठ हूँ इसलिए भारत भी श्रेष्ठ है, इसलिए नहीं। इसलिए स्वाभिमान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें ये मैसेज मिलता है कि
कृष्ण को भूलने के कारण मैं इस संसार में आया और मैंने भोगों की इच्छा करी, इसलिए संसार में आया और इसीलिए मुझे दुख मिल रहा है। और अगर मैं अपने इस आचरण को बदल लूं तो मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह रास्ता भारत में ही हमको बताया जा रहा है और श्री प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में आज की डेट में यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। तो अगर इस संसार में सुख मिल सकता है, जैसा कि प्रभु जी ने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि सिर्फ भक्ति के मार्ग में, भक्ति का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे भक्ति क्या होती है? व्हाट इज भक्ति? आप लोग सब भक्ति योगी बैठे हैं ना यहाँ पे, भक्ति का क्या मतलब होता है? कुछ भी आपको, जो भी आपके हृदय में बात आ रही। भक्ति का एक मतलब बता रही है माता जी, समर्पण, शरणागति। और थोड़ा और अटेम्प्ट करिए। भक्ति का कोई बोलना चाहता? प्रेममयी सेवा, जो आखिरी शब्द है सेवा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई पत्नी अपने पति को बोले आई लव यू, पति बोले आई लव यू टू, मुझे भूख लग रही है, बोले खाना नहीं बनाया, आई लव यू, चलेगा? ये प्रेम है? नहीं है ना। प्रेम का मतलब है सेवा, और भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। जब हम भक्ति की बात करते हैं, प्रेम किसके बीच में हो सकता है? प्रेम हो सकता है जहां पर कोई संबंध हो, संबंध, राइट। हमारी जो गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी है वो 3 प्लेटफॉर्म्स पे है, जिसका नाम है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब है संबंध, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। भारत में बहुत सारे लोग हम ज्ञान योगी हैं। कल जैसे मुझे एक सज्जन मिले, बुक डिस्कशन करने गया था मैं, तो मैंने उनको किताबें दिखाई, तो बोलते हैं जी मैंने तो सब पढ़ लिया है और अब तो मैं सिर्फ ज्ञान योग को फॉलो करता हूँ, अब मुझे आप लोग कुछ नहीं पढ़ा सकते, ये सब मैंने पढ़ चुका है, अब मैं तो सिर्फ ज्ञान चाहता हूँ, सिर्फ ज्ञान। तो मैंने पूछा ज्ञान क्या होता है? बोले ज्ञान वही जो ज्ञान होता है, बस वही ज्ञान होता है। तो लोगों को ये नहीं पता कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान किस चीज का ज्ञान, किस चीज की नॉलेज की हम बात कर रहे हैं? नॉलेज ये है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारे बीच में हमारा क्या संबंध है, इसको कहते हैं ज्ञान। तो ये संबंध का जो ज्ञान है, ये पहला चीज है। फिर अभिधेय, उस ज्ञान, उस संबंध के अंदर कैसे काम करना है, कार्य क्या करना है, और उस कार्य के पीछे लक्ष्य क्या है, जिसको कहते हैं प्रयोजन। प्रयोजन मतलब प्रेम, क्योंकि भगवान से मेरा संबंध है और उनसे मुझे प्रेम करना है, और वो प्रेम सेवा से जागृत होगा, जिसको मैं भूल गया हूं, वो है हृदय में, उसको मैं भूल गया हूं, वो प्रेम सेवा से जागृत होगा। इसको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। चैतन्य महाप्रभु जो इस संप्रदाय में, जिन्होंने स्वयं भगवान जब प्रकट होते हैं, तो पद्म पुराण के अंदर 4 प्रामाणिक संप्रदायों का जिक्र है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। इस्कॉन वाले हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, हमारा संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू होता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं इसी संप्रदाय में, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं इसी संप्रदाय में, और वो चारों संप्रदायों की जो टीचिंग्स हैं उनको एसिमिलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके मेन पॉइंट्स को उजागर करते हैं। तो यहाँ पर वही इस सिद्धांत को रखते हैं, बताते हैं कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या होता है। कितना सिंपल है ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान आपको सारा समझ में आ गया। अभिधेय क्या है? सेवा। तो अगर इस संसार में आप सुख की आशा रखते हैं, इस संसार का सुख कैसा है? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, है ना, उसको आप 1 मिनट के अंदर पानी में रखिए। अधिकांश लोग 1 मिनट, 1.5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। आप 1 मिनट 20 सेकंड तक के लिए उसको पानी में डुबो के रखिए। अब बस 10 सेकंड शेष हैं, उसके बाद प्राण निकल जाएंगे। फिर उसको आप 10 सेकंड के लिए बाहर निकाल लीजिए। कितना सुख होगा ना उसको, उस व्यक्ति को जो डूब रहा है, जिसको 1 मिनट 20 सेकंड तक पानी के अंदर रखा है, उसको 10 सेकंड का जो सुख मिलेगा, कितना अपार सुख मिलेगा। इस संसार का सुख वैसा ही है।
इस संसार के विषय भोगों का सुख उतना ही है कि आपको रोज 4 डंडे पड़ रहे हैं, बीच में आपको थोड़ा सा मलहम लगा दिया जाए। आप पूरे साल आप नौकरी करिए, रुपए कमाइए, और साल में 5 दिन की आप सिंगापुर यात्रा या आजकल जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ की आप यात्राएं कर लीजिए, और फिर आके आप घरे की तरह लग जाइए और आप काम करते जाइए करते जाइए करते जाइए। 60 साल 70 साल की उम्र तक आपका अच्छा सा बैंक बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप बीमार हो जाइए और सारा पैसा हॉस्पिटल को दे दीजिए। इस संसार का सारा, मैं आप बताइए मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ? आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में शरीर छोड़ते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत ही नगण्य मात्रा में। 99.99% लोग अपना शरीर जब छोड़ते हैं, शरीर छोड़ना कोई बहुत अनकॉमन चीज नहीं है, लेकिन आजकल अनकॉमन हो गया है, लोगों को दिखता नहीं है। आजकल 99.99% लोग हॉस्पिटल्स में अपना शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि ये उनकी चिर आशा रहती है कि अभी भी मैं ठीक हो जाऊंगा और अभी भी मैं भोग करूंगा। लेकिन भगवान तो ये कह रहे हैं कि ये वस्त्र पुराना हो गया, इस वस्त्र को बदलने का समय आ गया। अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए क्यों दुख कर रहे हो जो दुख करने योग्य ही नहीं है? ये शरीर तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मरेगी, वो आत्मा अमर है। तो तुम शोक किस चीज का कर रहे हो? शरीर का शोक कर रहे हो तो बेवकूफ हो, क्योंकि शरीर तो मरेगा ही मरेगा। और आत्मा का शोक कर रहे हो तो भी बेवकूफ हो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो जब ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, इसको बदलने का समय आ जाएगा। जैसे कोई वस्त्र पुराने हो जाते हैं, उनको बदलना पड़ता है। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वो यही बोलता है कि आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ते यमालयम। हर घर में, हर जगह, चारों तरफ लोग यम के घर में जा रहे हैं, लेकिन हर कोई ये सोच रहा है कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा। हर कोई ये सोच रहा है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष प्रश्न का प्रसंग आता है महाभारत के अंदर। तो इस संसार में अगर हमें सुख चाहिए, तो इस संसार का जो जेल है उसमें हमें सुख नहीं मिल सकता। यहाँ पर 4 डंडे, फिर थोड़ा सा मलहम, इतना ही सुख मिलेगा। उतना ही सुख मिलेगा कि एक मिनट 20 सेकंड के लिए पानी में डुबो दिया, 10 सेकंड के लिए बाहर निकाल दिया, उतना ही सुख है संसार के अंदर। लेकिन अगर जो अवधि इस संसार में हमें मिली है, उसका सदुपयोग कर कर हम कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़े, तो ये हमारे जीवन का परफेक्शन होगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए सारे काम धंधा छोड़ो, नौकरी व्यापार छोड़ो, चलो वृंदावन में, वहां पे वास करेंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा होने से हो जाएगा? आप लोग क्या कहते हो? बस मैं 2 मिनट और लेके फिर खत्म करूंगा। हाँ, छोड़ सकते हैं सब लोग, सब कुछ काम धंधा छोड़ सकते हैं। स्त्रियां अपने घरों में काम करना छोड़ के वृंदावन जाके रह सकती हैं। तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो भी कार्य हम अभी कर रहे हैं, उनको भगवान से युक्ति पूर्वक जोड़ना पड़ेगा। हम भक्त लोग भी घरों में ही रहते हैं। जब घर बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ, इसमें मैं भी रहूंगा। एक कर्मी, एक भोगी जब घर बनाता है, वो ये सोच के बनाता है मैं बहुत सुंदर घर बनाऊंगा, इसको देखकर लोग मेरा गुणगान करेंगे और मैं इसका भोग करूंगा। वो भी रहता है घर के अंदर और भक्त भी घर के अंदर ही रहता है। दोनों की कॉन्शियसनेस का फर्क है बस। हम भी प्रसाद पाते हैं, जो अभक्त है वो भी खाना खाता है। भक्त जो प्रसाद पाता है वो बनाता इस भाव से है कि मैं भगवान का भोग बना रहा हूँ, भगवान भोग लगाएंगे, मैं फिर प्रसाद रूप में उसको पाऊंगा। अभक्त भी भोजन खाता है, लेकिन अभक्त जो खाता है उससे वो बंधता है, पाप मिलता है, और भक्त जो पाता है वो उसको बंधन से छुड़ाता है। तो इस प्रकार से हर कार्य को हम अपने गुरुजनों की सलाह लेकर हर कार्य को भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं। अगर जो नौकरी व्यापार करने वाले जो लोग हैं, वो अपनी आय का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारा अटैचमेंट होता है अपने धन से बहुत ज़्यादा, तो उसको जब जिस चीज़ से हम अटैच हैं उसको अगर भगवान की सेवा में लगाएं तो वो भी भक्ति का कार्य बन सकता है। तो एक ही तरीका है कि भक्ति यानी प्रेममयी सेवा और प्रैक्टिकल सेवा। अगर आप प्रैक्टिकल सेवा करते हो तो आप इस संसार में सुख की अनुभूति कर सकते हो, क्योंकि उस समय जब आप सेवा कर रहे हो आप संसार में नहीं हो। उस समय आप भगवान की अंतरंगा शक्ति स्वयं राधा रानी के कवच के अंदर हो। तो फिर संसार नहीं रहा उस समय, वो वैसे ही हो गया जैसे भगवान का धाम है। तो आपको अगर सेवा में रहोगे तो संसार खत्म, भगवान का धाम शुरू उसी समय से।
उतनी देर के लिए, और उस समय आप आनंद की अनुभूति कर सकते हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इस संसार में सुख का कोई तरीका नहीं है। इस फॉल्स प्रॉमिस को भूल जाने में ही अच्छा है। दुनिया भर एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप ये कर लीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे, वो कर लीजिए तो सुखी हो जाएंगे। कहीं सुख नहीं मिल सकता। जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस मामले में, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एक्सपीरियंस 70-80 साल का भी छोटा है। करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने एक्सपीरियंस ले लिया है, बार बार अलग अलग यूनियों में भी एक्सपीरियंस ले लिया है। संसार में सुख नहीं है। तो यहाँ पर सुख चाहिए तो सेवा में जुड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली सबसे अच्छी सेवा जो है, जिससे हमारे हृदय में ये भाव क्लियर होगा, वो है हरि नाम संकीर्तन। भगवान का नाम, भगवान का शुद्ध नाम का जाप करने से हमें अपना संबंध याद आ जाएगा, संबंध ज्ञान हमको हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे तो। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। संबंध अभी हमें याद नहीं है, हरि नाम करेंगे तो संबंध याद आ जाएगा, और उसी हरि नाम से फिर सेवा की मन में इच्छा जागृत होगी। जब हम सेवा करेंगे तो फिर हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसी के साथ विराम करता हूँ मैं। ठीक है, टाइम I don't know if we can continue, I can continue. हाँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, मेरी कोई बात गलत लगी हो, किसी को कोई वरिष्ठ वैष्णव कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यस प्रभु जी, प्लीज। किसी को हाँ प्रभु को दीजिए माइक। हरे कृष्णा। ये प्रभु पीछे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। एक चीज जानना चाहता हूँ जी प्रभु। हरि नाम माइक बंद हो गया आपका। हम जब हरि नाम करते हैं या कीर्तन करते हैं तो शाम को लोग बहुत आ जाते हैं, और जब सुबह को बुलाया जाता है लोग नहीं आते। 5 मिनट क्या में कोई अंतर है? बल्कि सुबह का हरि नाम तो ज्यादा पावरफुल है। तो क्यों नहीं आते? समय सतो भाई मैं तो आ जाऊंगा, पर आपका नहीं कह सकता क्यों नहीं आते आप लोग। आई थिंक हमें ही इनको इंस्पायर करने की आवश्यकता है। और ज्यादा हमारे मन में जो चीज आ जाती है हम सब कर लेते हैं। अगर आपको ये बताया जाए कि सुबह सुबह 3:30 बजे रसानंद प्रभु सबको 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं कितने लोग जाएंगे? मैं तो गुड़गांव से आ जाऊंगा। तो 3:30 बजे का कोई प्रॉब्लम होगा? फिर 3:30 का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्चुअली आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। आपको शायद अभी पता नहीं कितने भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो कि आपको एक वैष्णव समाज मिल गया है। जो वैष्णव यहाँ पर आपके लिए ये पेन उठा रहे हैं कि वो व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें कि आप आके सिर्फ सम्मिलित हो सकें, तो आपको इसको कैश कर लेना चाहिए। ये संसार का 1 करोड़ अगर ये दे भी देंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं आपको। यहाँ पर हरि नाम अगर आप करेंगे तो कहते हैं एक बार सिर्फ नाम लेने की कई स्टेजेस होती हैं। जैसे एक होता है अपराध युक्त नाम, हम भगवान का नाम में अपराध के साथ लेते हैं। एक होता है नाम आभास, कि अपराध तो नहीं हो रहा है लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं हो रहा है। और एक होता है शुद्ध नाम। सिर्फ नामाभास के स्तर पर ही हमारे सारे पाप जो कि कारण है हमारे संकटों के, हमारे कष्टों के, वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं नामाभास पे। तो वो नामाभास भी आप कैसे कर पाओगे, कैसे पहुंचोगे उस स्थिति पे? तो अगर आप यहाँ पर यही होता है कार्यक्रम, मंगला आरती यही होती है? अच्छा, सेंटर पे होती है, उसमें मिलन विहार में। तो आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। बहुत भाग्यशाली है, बहुत मुश्किल से ऐसा संग मिलता है। हाँ, शास्त्र कहता है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव किस चीज को कहते हैं? लव, नॉट लव। हाँ, क्षण किसको कहते हैं? लव क्षण को कहते हैं। 1 सेकंड का 300वां हिस्सा उसको लव कहते हैं। हमारी भारतीय गणना में टाइम की बहुत बृहद कैलकुलेशंस हैं। 1 सेकंड का 300वां हिस्सा उसको लव कहते हैं। तो लव मात्र साधु संग, 1 सेकंड के 300वें हिस्से का भी संग अगर आपको मिल जाए तो सर्व सिद्धि है।
हम लोग हनुमान चालीसा में गाते हैं ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता, कहते हैं सब हनुमान जी से अष्ट सिद्धियां मांग रहे हैं, अष्ट सिद्धि दे दो। और हम क्या बोल रहे हैं आपको, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सारी सिद्धियां आपको मिल सकती हैं अगर आप लव मात्र साधु संग करेंगे तो प्लीज इसका लाभ लीजिए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और अपने सौभाग्य पे बहुत ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब तक हमें साधु संग मिलेगा। तो जितना मिल जाए अभी, जितना मिल जाए उसको ले लीजिए। हमेशा भक्ति के लिए ये सोचना चाहिए कि पता नहीं मैं कल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आज कर ले। और जब हृदय में भोग का विचार आए तो बोलना चाहिए कि ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, कल करूंगा, कल करूंगा, तो मन मान जाएगा आपका। जब भोग का विचार आए और आप सोचो कि अभी कर लेता हूं, कल है, अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत साल पड़े हैं, कल करूंगा, आराम से अच्छे से करूंगा। और जब भक्ति का विचार आए तो तुरंत कर लो, पता नहीं कल रहूंगा नहीं रहूंगा। ऐसा सोचेंगे तो बहुत संकटों से बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है बोलो। हाँ जी, और किसी का कोई, और किसी का क्वेश्चन कोई? क्वेश्चन, कमेंट, सबको सब बातें समझ में आ गई? आपको क्वेश्चन कोई? तो क्या करना है कंक्लूजन में? आई लव यू बट खाना नहीं बनाया, क्या करना है? हाँ, सेवा। तो सेवा कैसे करेंगे, क्या सेवा करेंगे? कितने लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं? आप लोग बड़ा ऐसे आधा सा हाथ उठा रहे हो कि जिधर मन करे उधर चले जाएंगे। कितने लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं? अरे बोल, फोटो खींच लो प्रभु सबकी सेवा। सबने हाथ खड़ा किया है। प्लीज आप अपने लीडर्स से सबसे बात कर कर, ये लोग जैसे आपको बताएं सेवा करिए, इससे उत्तम कुछ नहीं है। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा रहा है आपको, कितने लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? कोई है? नहीं ना। अगर कहीं वहां से ऑफर आए कि भाई हमारे पास आपके लिए एक जॉब है, आप करोगे? पता नहीं यहाँ पे नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स है कि किसके फॉलोअर्स है, राहुल गांधी वाले तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो अगर हम इस संसार का एक जो लीडर है जो कि कुछ समय के लिए है और मे भी 10 साल के लिए लीडर रहेगा, उसकी सेवा के लिए हम आतुर हो सकते हैं। तो ये जो सेवा है ये स्वयं भगवान की सेवा है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान की सेवा है। उसको अगर कोई हमें लगा रहा है तो बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। ठीक है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने समय अपना निकाला मेरे लिए। हरे कृष्णा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो भी करूँ अच्छे से और अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूँ, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।